जुलाई 1996 की एक दोपहर जॉन कोपिक और उनका बेटा टेगनमाउथ से लगभग 10 किलोमीटर दूर डेवोन तट पर मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने जाल खींचा तो उन्हें पता चला कि उसमें पूरी तरह से कपड़े पहने एक आदमी का शव है। जाल में उसकी स्थिति को देखते हुए जॉन कोपिक ने सोचा कि शव समुद्र तल पर रहा होगा और उसे टेगनमाउथ के पास कहीं से उठाया गया होगा। लेकिन जाल में शव से अलग एक 4.5 किलोग्राम का लंगर भी था, जो अच्छी स्थिति में था और उस पर बहुत कम समुद्री वृद्धि नहीं थी, जिससे पता चलता था कि वह लंबे समय से समुद्र में नहीं था। मृतक व्यक्ति की पहचान के लिए शव पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कलाई पर लगी 25 साल पुरानी रोलेक्स ऑनेस्टर घड़ी से उसकी पहचान 51 वर्षीय पूर्व सैनिक रोनाल्ड प्लैट के रूप में हुई। बाद में दंत चिकित्सा रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई। पुलिस पूछताछ में प्लैट के एक दोस्त अल्बर्ट वॉकर का पता चला, जिसे 3 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वॉकर के पास लेडी जेन नाम की एक नौका थी और प्लैट की लाश मिलने से कुछ समय पहले ही उसने डार्टमाउथ की एक दुकान से कई चीजें खरीदी थीं, जिनमें एक 4.5 किलो का लंगर भी शामिल था, जो उसकी नौका की तलाशी लेने पर नहीं मिला। वॉकर की गिरफ्तारी के बाद मछली पकड़ने के जाल से मिले लंगर की तुलना उसी दुकान से खरीदे गए एक और लंगर से की गई। साथ ही मृत व्यक्ति के कपड़ों की विभिन्न वस्तुओं की चेपस्टो स्थित एफएसएस प्रयोगशाला में जांच की गई। वहां वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों लंगर एक जैसे थे और उन पर एक ही लेबल लगा हुआ था। इसके अलावा जाल में शव के साथ मिले लंगर के डंडे पर भूरे रंग के जमाव, प्लैट की पतलून पर बेल्ट के हुक के जरिए लगे चमड़े के बेल्ट से लिए गए संदर्भ नमूनों से सूक्ष्म रूप से मिलते जुलते थे। लंगरों पर झिंक की परत चढ़ी हुई थी, जो जाल में फंसे लंगर पर समुद्र के पानी में डूबने के कारण सफेद जंग के धब्बों के साथ एक फीके धब्बेदार रूप ले चुके थे। चमड़े के बेल्ट में बकल से लगभग 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोड़ था, जिसके पास कई निशान और पारभासी पदार्थ के जमाव थे, जिनमें जस्ता पाया गया। बेल्ट की भीतरी विकृत सतह पर मौजूद निशानों से पता चलता है ये गीली या नम परिस्थितियों में लंबे समय तक झिंक युक्त किसी वस्तु के संपर्क में रहने को दर्शा रहे थे, हालांकि जरूरी नहीं कि लंगर की सतह। 2 रोग विज्ञानियों के साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि प्लैट की मौत का कारण डूबना था और उसका शरीर खोजे जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते पानी में रहा होगा। एक रोग विज्ञानी ने शरीर पर 3 चोटों का उल्लेख किया: खोपड़ी के पिछले हिस्से पर घाव, बाएं कूल्हे पर चोट के निशान और बाएं पैर पर घुटने के ऊपर हल्के चोट के निशान। यह तथ्य कि सभी चोटें मृत्यु से पहले या उसके तुरंत बाद लगी थीं, इस संभावना को खारिज करता है कि वे शरीर की बरामदगी की प्रक्रिया से जुड़ी थीं। रोग विज्ञानी का यह भी मानना था कि खोपड़ी में चोट सिर पर किसी प्रहार के कारण लगी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहोशी आ गई हो, और पैर पर निशान किसी भारी वस्तु जैसे बेल्ट या पतलून के कमरबंद से शरीर से जुड़े लंगर के संपर्क में आने के अनुरूप थे। उक्त साक्ष्यों के आधार पर अल्बर्ट वॉकर को सजा मिली